हर साल लाखों लोग एक फाइल का इंतजार करते हैं, यूपीएससी की वो पीडीएफ जिसमें कुछ 100 नाम छपते हैं। ये नाम होते हैं देश के सबसे कठिन एग्जाम को पार करने वाले युवाओं के, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं। लेकिन 2025 की वो लिस्ट कुछ अलग ही थी। इस लिस्ट में 91वां नाम था जो चमक रहा था, वो था मन्नू गर्ग का। और मन्नू गर्ग की कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि उनकी माँ वंदना जैन की भी थी। एक सिंगल मदर, एक जुझारू औरत और एक असली योद्धा। मनु गर्ग ही नहीं, उनकी माँ ने भी वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे नहीं कर सके। कहते हैं ना, माँ के हौसले बुलंद हो तो वो अपनी औलाद को कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। ऐसे ही कुछ दिखाई देती हैं वंदना जैन। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है वंदना जैन ने। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये कहानी शुरू होती है जयपुर की एक साधारण सी गली से, जहां रहने वाला मन्नू बचपन से ही एक तेज दिमाग वाला बच्चा था। पढ़ाई में अव्वल, स्वभाव से शांत और सपनों में ऊंची उड़ान भरने वाला। लेकिन 9वीं क्लास तक आते आते उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। किताबों के अक्षर धुंधले पड़ने लगे, रास्ते का मोड़ नजर नहीं आता और जिंदगी का रास्ता मानो अंधेरे में खोने लगा हो। डॉक्टरों से दिखाया, चश्मा बदला, लेकिन आंखें थीं कि साथ छोड़ने लगी। और उनके साथ साथ समाज भी बदलने लगा। कुछ रिश्तेदारों ने ताना मारा, कुछ ने मुंह फेर लिया। सबसे दुख की बात तो तब हुई जब उनके पिता ने भी साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि अब इस लड़के में भविष्य नहीं रहा। लेकिन जहां दुनिया ने हाथ खींच लिए, वहीं माँ ने दोनों हाथों से उनको थाम लिया। वंदना जैन ने तय कर लिया कि चाहे जो हो, उनका बेटा पढ़ेगा, वो पीछे नहीं हटेंगी। वो अकेली थी, लेकिन माँ कभी अकेली नहीं होती। वो तो हर बच्चे के लिए पूरा ब्रह्मांड होती है। मनु की आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी थी। वो 100% दृष्टिहीन हो गए थे। लेकिन उनका मनोबल, माँ की मेहनत, ये दो चीजें रोशनी की तरह उनके साथ बनी रही। वंदना उन्हें किताबें बोल बोल कर पढ़ाती थी, जैसे हम बचपन में इमला लिखते थे, वैसे ही वो मनु को पूरा पाठ सुनाकर याद करवाती थी। स्कूल खत्म हुआ तो मनु का सपना था दिल्ली जाना, हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करना, और उनकी मेहनत भी रंग लाई। उन्होंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। माँ ने फिर से हाथ थामा, जयपुर से दिल्ली पहुंची और हर कदम पर उनके साथ चलती रही। माँ सिर्फ माँ नहीं थी, वो उनकी आंखें थी, उनकी सहेली थी, उनकी शिक्षक थी। हिंदू कॉलेज के टॉपर्स की लिस्ट में मन्नू का नाम शामिल हुआ। फिर पीजी के लिए जेएनयू में दाखिला लिया। वहां भी मां साथ रही। यूपीएससी की तैयारी शुरू की। शुभरंजन आईएएस में टेस्ट सीरीज, जीएस कोर्स, सब कुछ किया। और हर बार, हर क्लास, हर इंटरव्यू में जब मन्नू की बात होती, सबसे पहला नाम आता उनकी माँ का। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई स्टूडेंट टॉप कर रहा हो और लोग उससे ज्यादा उसकी माँ की तारीफ करें, लेकिन वंदना जैन ने वो कर दिखाया था। उन्होंने समाज की सोच बदल दी थी। पहले प्रयास में मनु यूपीएससी के मेंस तक पहुंचा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कई लोगों ने फिर वही पुरानी बात दोहराई, क्यों जोर डाल रहे हो, आंखें नहीं है, इतना ही बहुत है। लेकिन माँ बेटे दोनों ने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में 2025 की चिलचिलाती गर्मी में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो 91वां नाम था मनु गर्ग का। वो अब आईएएस बनने जा रहे हैं। वो पीडीएफ सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, वो उनके संघर्षों की चिट्ठी थी। वंदना जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू थे गर्व के, जीत के। माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वो एक योद्धा होती है। वंदना जी ने जिस हिम्मत से समाज, परिवार और परिस्थितियों का सामना किया, वो किसी युद्ध से कम नहीं था। बिना किसी सहारे, बिना किसी उम्मीद के उन्होंने अपने बेटे के लिए जो कुछ भी किया, वो इस देश की हर माँ के लिए एक मिसाल है। मन्नू की आंखें देख नहीं पाई, तब माँ उनकी आंखें बनी। जब पिता ने साथ छोड़ा तो माँ सीढ़ी बनी। जब रिश्तेदारों ने ताना मारा तो माँ ढाल बन गई। आज जब हम मन्नू की कहानी सुनते हैं, तो ये सिर्फ यूपीएससी टॉपर्स की कहानी नहीं है, ये एक माँ की अडिग आस्था, संघर्ष और प्रेम की कहानी लगती है। मनु और वंदना की कहानी हर यूपीएससी एस्पिरेंट को बताई जानी चाहिए, हर उस बच्चे को सुनाई जानी चाहिए जो कभी हार मानने की सोचता है, हर उस माँ को पढ़ानी चाहिए जो अकेलेपन से डरती है। ये एक सबूत है कि अगर माँ का आशीर्वाद हो, मेहनत की मशाल हो, तो अंधेरे भी रोशनी बन जाते हैं।
अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।